हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो दोस्तों, अब मैं आज वर्णमाला की सेकंड वीडियो लेकर आया हूं, जो कि किसी भाई ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है उसको देख लीजिए। फर्स्ट वीडियो में हमने स्वरों का वर्गीकरण देखा था, आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। वे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता या जिन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है, व्यंजन कहलाता है। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। जिसमें से तीन प्रकार की। नंबर 1, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जो वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत व ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। वर्गीय व्यंजन कौन कौन सी होती हैं? जिसमें से पहला आता है कंठ वर्ण, का, खा, गा, घा, अंगा। तालु वर्ण में आते हैं चा, छा, जा, झा, या। मूर्धा वर्ण में आते हैं टा, ठा, डा, ढा और अणा। इसके अलावा जे, डा और ढा जे भी इसी में आते हैं मूर्धा वर्ण। इसके अलावा दंत वर्ण में आते हैं ता, था, दा, धा, ना, ये होती हैं दंत। ओष्ठ वर्णों की अपन बात करें, ओष्ठ में आती हैं पा, फा, बा, बा, मा, जे आते हैं ओष्ठ वर्ण। इसके अलावा द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? डा और डा, ये दोनों क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन होती हैं। ये हिंदी के विकसित वर्ण हैं। इन्हें कौन से वर्ण बोलते हैं? विकसित वर्ण बोलते हैं। इनके अन्य नाम की अपन बात करें तो अन्य नाम क्या होते हैं? उत्सृप्त वर्ण, उत्क्षिप्त या ताड़नजात या फिर द्विस्पर्श बोलती हैं। उत्सृप्त ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये उलटकर फेंकते हैं, इसलिए इनको उत्सृप्त वर्ण कहते हैं। अब व्यंजनों की संख्या की बात करते हैं। मूल रूप से, परंपरागत रूप से या फिर संस्कृत में व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 33 होती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 35 होती है। अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन पूछे कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है 35, तो आपको क्या लगाना है? 35, क्योंकि हिंदी में जो 35 होती है तो वही अपन 35 मानेंगे। देखिए पंचमाक्षर कौन सा होता है? जी देखिए पंचमाक्षर अंगा, या, रा, ना, मा, ये जिन पांचों को क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बोलते हैं, क्योंकि ये लास्ट में आती हैं वर्ण की लाइन में, लास्ट में आती हैं, इसलिए पंचमाक्षर बोलती हैं। इसे अनुनासिक व्यंजन के नाम से भी जानती हैं, क्योंकि इनका प्रयोग सबका बिंदु के रूप में करती हैं। जैसे अपन कंपन लिखती हैं तो कंपन में आधे माँ की जगह अपन का लगा दिया, बिंदु लगा दिया। इनमें से किसी भी अंक, किसी भी वर्ण के बाद अपन बिंदु लगा सकती हैं। व्यंजनों का अगला प्रकार है जिसका नाम है अंतस्थ व्यंजन। अंत का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो वर्ण मुंह के भीतर ही रहें उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में सांस कुछ समय तक मुख के अंदर ही बनी रहती है। इनमें कौन कौन से आते हैं? या, रा, ला, वा, ये चार वर्णों को क्या बोलती हैं अपन? अंतस्थ व्यंजन कहती हैं। इनको या, वा, रा, ला, ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। जिसमें से जो या और वा है ना, इन्हें क्या बोलती हैं अपन? अर्धस्वर के नाम से जानती हैं। या और वा को अर्धस्वर कहती हैं, क्योंकि जिस स्वरों से मिलकर बनती हैं इसलिए अर्धस्वर कहते हैं। छोटी ई और छोटे आ से मिलकर बना है या, ऊ, और आ से मिलकर बना है ओआ, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। व्यंजनों का अगला प्रकार है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 4 होती है। ऊष्म व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाकर ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊष्म वर्ण कहलाती हैं। ऊष्म वर्णों की संख्या 4 होती है। शा, सा, हा, ये चारों को ऊष्म वर्ण कहती हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होती हैं? संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 4 होती है। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, इन चारों को क्या बोलती हैं? संयुक्त व्यंजन बोलती हैं। अगर जो छा का पूछे, छा किससे मिलकर बना है, तो आधा का और सा से मिलकर बना है। और त्रा किससे मिलकर बना है? आधा ता और रा से मिलकर। और ज्ञा आधा जा और या से मिलकर बना है, ज्ञा। इसके अलावा स्रा किससे मिलकर बना है? आधा सा, सीटी वाला सा, और आधा सा प्लस रा से मिलकर बना है। इसका प्रयोग किसमें? संस्कृत में करते हैं, हिंदी में इसका प्रयोग बहुत कम होता है। शब्दकोश में इनका क्रम देखा जाए ना, तो का के बाद सादा जो छा आएगा, छा के बाद खा आएगा। ता के बाद त्रा आएगा, इसके बाद था आएगा। जा के बाद ज्ञा आएगा, इसके बाद झा आएगा। शा के बाद सरा आएगा, इसके बाद जे वाला सा आएगा। अब अपन देखते हैं सभी वर्णों के उच्चारण स्थान।
देखिए छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटो बड़ऊ ए आई ओ औ अम हा, इनको क्या बोलते हैं अपन? स्वर बोलती हैं। जैसे छोटा आ और बड़ा आ इनको बोलते हैं कंठवर्ण। छोटी ई और बड़ी ई को बोलते हैं तालु। छोटा ऊ और बड़ा ऊ जिन्हें बोलते हैं ओष्ठ से। और जो री होती है री को बोलते हैं मूर्धा वर्ण। इसके अलावा ए और आई को बोलते हैं कंठ तालु वर्ण, कंठ तालु, क्योंकि ये कंठ मतलब आ और ई से मिलकर बनते हैं, इसलिए कंठ तालु बोलते हैं इन्हें। इन्हें कंठ ओष्ठ बोलती हैं, क्योंकि आ और ऊ से मिलकर बने कंठोष्ठ बोलती हैं। और ये अम और हा को अपन अभी देखते हैं। देखिए कंठवर्ण कौन कौन सी होती हैं? का, खा, गा, घा, अंगा, ये कंठवर्ण होती हैं। इसके अलावा छोटा आ और बड़ा आ भी कंठवर्ण होती हैं। चा, छा, जा, झा, या ये तालुवर्ण होती हैं। इसके अलावा छोटी बड़ी भी होती है। टा, ठा, डा, डा, णा, और ये दोनों अक्षर दोनों डा और ढा भी जिन्हें भी क्या बोलते हैं अपन? मूर्धा वर्ण बोलती हैं। ता, था, दा, धा, ना ये दंत वर्ण होती हैं। और पा, फा, बा, भा, मा ये क्या होती हैं? ओष्ठ वर्ण होती हैं। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, और जो होते हैं ऊष्म व्यंजन सा, सा, हा। देखिए या और सा को जिनको बोलते हैं तालु वर्ण, रा और जे सा को बोलते हैं मूर्धा वर्ण, और ला और सा को बोलते हैं दंत वर्ण। जो होता है तालु वाला सा, मूर्धा वाला सा और दंत वाला सा। हा हा को बोलते हैं कंठ से, और उआ को बोलते हैं दंतोष्ठ, दंतोष्ठ से बोलते हैं उआ को। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।